प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रय करने की विधियां या मेथड्स ऑफ परचेजिंग का अध्ययन करेंगे। क्रय करने की कुछ विधियां हैं या कुछ मेथड्स हैं। उनमें सर्वप्रथम है परचेजिंग व्हेन रिक्वायर्ड और आवश्यकता अनुसार क्रय। यह विधि उस स्थिति में प्रयुक्त की जाती है जब सामग्री की आवश्यकता बहुत ही कम हो। ऐसी सामग्री को यदि पहले से ही खरीद लिया जाएगा तो पूंजी व्यर्थ फंस जाएगी। इसलिए ऐसी सामग्री को जब वह जितनी आवश्यकता होती है उस समय उतना ही खरीद लिया जाता है। जो क्रय की या परचेजिंग की दूसरी विधि है वो है बाजार क्रय या मार्केट परचेजिंग। इस विधि में परचेजिंग में बाजार में जाकर क्रय किया जाता है। इस परचेजिंग का सबसे मुख्य लाभ सामग्री की कीमतों में उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाना होता है। एक निर्माण करने वाला उद्योग जो अपने भविष्य की आवश्यकताओं की सही जानकारी दे सकता है, उसके लिए यह विधि अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार की परचेजिंग के लिए उत्पादन की सही आयोजना का होना आवश्यक है, अर्थात आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार की परचेजिंग के लिए कोयला व रबर इत्यादि के लिए अधिक उपयोग होता है। तीसरी तरह की जो परचेजिंग है वो है सट्टेबाजी क्रय या स्पेकुलेटिव परचेजिंग। इस प्रकार का परचेजिंग या क्रय तब किया जाता है जब बाज़ार में दरें बहुत कम होती हैं। बाद में दरें बढ़ जाने पर सामग्री को बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार की परचेजिंग में लाभ अधिक होता है पर पूंजी के फंसने का खतरा अधिक रहता है। इस प्रकार के परचेजिंग के गलत निर्णय से हानि होने की भी संभावना रहती है। दूसरी ओर इस प्रकार की परचेजिंग के लिए अतिरिक्त भंडार की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के क्रय में यह भी संभावना हो सकती है कि आवश्यकता होने पर माल उपलब्ध ही ना हो सके। जो चौथी विधि है वो है परचेजिंग फॉर स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड और उल्लेखित भविष्य हेतु क्रय। इस प्रकार की परचेजिंग के अंतर्गत वह वस्तुएं जिनकी कीमतों में अधिक विचलन या डेविएशन नहीं होता है तथा जो प्रभावित उत्पादन में हो नियमित रूप से परंतु थोड़ी मात्रा में खरीदी जा सकती है। अगली जो परचेजिंग है, पांचवी मेथड जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग या अनुबंध क्रय। इस प्रकार की परचेजिंग के लिए क्रय करने वाली पार्टी तथा सप्लायर के मध्य एक निश्चित अवधि के लिए सामग्री के क्रय हेतु एक समझौता हो जाता है। इस प्रकार की परचेजिंग मोटर पार्ट्स, कोयला इत्यादि के लिए अधिक उपयोगी रहती है। इस परचेजिंग का यह लाभ है कि काम में लेने वाले उद्योग को अधिक सामग्री को भंडार में रखने की आवश्यकता नहीं होती है तथा सप्लायर को भी अपने व्यवसाय में स्थिरता नज़र आती है। इस प्रकार की परचेजिंग पर कीमतों के उतार चढ़ाव का अधिक असर नहीं होता है। जो छठी विधि है वो है सामूहिक क्रय या ग्रुप परचेजिंग। इस प्रकार की परचेजिंग में आदेश सामूहिक रूप से दिया जाता है। इसका लाभ यह है कि छोटे छोटे आदेश बार बार अलग से देने की बजाय सब छोटी वस्तुओं के लिए एक ही बार आदेश देने में बचत होती है। परचेजिंग करने वाले तथा सप्लायर दोनों का ही लिपिकीय कार्य कम हो जाता है। जो अगली विधि है वो है शेड्यूल परचेजिंग और अनुसूचित क्रय। क्रय की यह विधि उत्पादन से संबंधित है। इस विधि में सप्लायर को एक निश्चित अवधि के लिए उद्योग की आवश्यकता की जानकारी दे दी जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर जब उद्योग द्वारा आदेश भेजा जाता है तो सप्लायर द्वारा उसकी पूर्ति कर दी जाती है। यह क्रय का लाभ इस क्रय का लाभ ये है, इसमें ना तो क्रेता और परचेज़र को अधिक इन्वेंट्री के नियंत्रण में कोई कठिनाई आती है और ना ही सप्लायर को भारी मांगों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 7 तरीके मेथड्स ऑफ परचेजिंग हैं जो कि आप सभी को एग्ज़ाम में तैयारी करते समय आनी चाहिए। धन्यवाद।